बिना किसी संत वाणी और संत चरण का आश्रय लिए आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई हो तो हमें बताना कि किसी को भी पूरे विश्व में। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाओ। साधु संग के बिना, संत समागम के बिना आज तक किसी को अध्यात्म मिलाओ, बातें बनाना आ जाएगा, अध्यात्म की चर्चा करना आ जाएगा, अध्यात्म मार्ग नहीं प्रकाशित होगा। अध्यात्म मार्ग दिव्य है, यही है, पर वो कोहरा छाया रहेगा। और जहां गुरु कृपा हुई तो अध्यात्म मार्ग ऐसे दिखाए, चलो ये मार्ग है, चलो अंदर से। तो चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई। बात ये रखी गई है। विरंच ब्रह्मा के समान सृष्टि रचने में समर्थ, शिव के समान संपूर्ण वैभव वैराग्य सब, लेकिन जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तब तक वो तत्व बोध नहीं प्राप्त कर सकता, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मूल में तत्वबोध और भगवत प्रेम का बाधक भाव अहम। अब जब कुछ भी अनुभव होता है तो लगता है कितनी गुरुदेव की कृपा है, और जब अहंकार था तब लगा ना 4 वर्ष हो गए हमने फल के सिवा अन्न जबान में नहीं रखा, क्या कूड़ा करकट। कितने पशु पक्षी हैं जो जीवन भर फले केवल पाते, ब्रह्म बोध हो जाता है क्या? 1 महीने से केवल जल में रह रहा हूं। कितने जीव हैं जो जीवन भर जल में रहते हो, केवल जल पी के ही रहते हैं। कितने जीव वायु पी के रहते हैं, मिट्टी, उनको ब्रह्म बोध हो गया क्या? फालतू का अहंकार हम अपने दिमाग में रखते हैं। ये जब अहंकार मिट्टी में मिलेगा तभी बात, और ये मिट्टी में मिलाने वाले केवल गुरुदेव हैं, केवल गुरुदेव, दूसरा नहीं है। क्योंकि कुछ भी करो, ये ऐसा रोग है, कुछ भी करो ये राजी हो जाता है। मैंने आज तक रुपया नहीं छुआ, तो क्या हुआ? क्या हो क्या गया इसमें? कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने क्या हुआ? मैं इसका नाश गुरुजन करते हैं। जब इसका नाश हो जाता है तब भागवतिक मार्ग प्रकाशित होता है। पर ये मनमानी आचरण करना बंद नहीं करते हम लोग, और गुरु चाहे जितने बदलते रहे काम नहीं बनेगा। मनमुखी चाल बंद करो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, कभी पैर खाली नहीं पड़ेगा, परमार्थ में ही चलते चले जाओगे। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। अब किसी और को कोई अनुभव हो वो जाने, उसका मार्ग जाने, पर हमें जो बात समझ में आई है वो ये आए कि केवल गुरुदेव की कृपा से ही परमार्थ पथ में चलना, प्रकाशित होना और वस्तु का प्राप्त होना, तीनों केवल गुरुदेव की कृपा से होते हैं। ये हमें समझ में आया है। आगे किसी को समझ में आवे तो भगवान जैसा समझावे वैसा समझ ले।